मैजिक पटलमैन कर रहा है। और मैं दीपांजलि द्विवेदी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित कवित्री कलकत्ता से आदरणीय रचना शरण जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ अब ज्यादा भूमिका न बांधते हुए उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि गजल लेखक और समृद्ध गजलकार हैं और उनको विशेष रुचि नृत्य और गायन में भी है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कविता शरण जी, आइए, आपका स्वागत है। सॉरी, रचना शरण बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी जी जी। चलिए, कविताओं के ढेर में आपने हमारी इस रचना को कविता में बदल दिया, ये भी बहुत सुंदर इत्तेफाक हुआ आज। बहुत धन्यवाद आपका। और एन चंद्रा जी का जो इतना महान महत आयोजन कर रहे हैं, आप सभी को, आपकी पूरी टीम को, बल्कि हम सबको बहुत बहुत बधाई। साधुवाद। नमस्कार। समय की कमी है और जी नमस्कार। और ये इस सत्र का ये पहला हमारा ही प्रस्तुति है। तो हम, जैसा कि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि माँ सरस्वती को याद करके ही हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले हम शुरुआत अपने कार्यक्रम की माँ सरस्वती के भजन से। जी स्वागत, स्वागत स्वागत। जी जी, ये स्वरचित भजन, अच्छा ये हम स्पष्ट कर दें, हमारी सभी रचनाएं स्वरचित हैं और भजन से हम प्रारंभ करेंगे माँ सरस्वती के। कृपया बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लें। धन्यवाद। हे माँ भारती जीवन तारती, हे माँ भारती जीवन तारती, दे तू ज्ञान अपार माँ सरस्वती, ध्याऊं बारंबार माँ सरस्वती, ध्याऊं बारंबार। हाथ पुस्तक वीणा साजे, सौम्य सुवासिनी कमल विराजे, हाथ पुस्तक वीणा साजे, सौम्य सुवासिनी कमल विराजे, नतमस्तक करो विनती तो से, नतमस्तक करो विनती तो से, कर सकल उद्धार माँ सरस्वती, ध्याऊं बारंबार माँ सरस्वती, ध्याऊं बारंबार। आदिशक्ति पर ब्रह्म विचारिणी, बुद्धि प्रदायिनी जड़ता निवारिणी, आदिशक्ति पर ब्रह्म विचारिणी, बुद्धि प्रदायिनी जड़ता निवारिणी, विद्या तुम से मानवता भी, विद्या तुम से मानवता भी, तम का करने स्तार माँ सरस्वती, ध्याऊं बारंबार माँ सरस्वती, ध्याऊं बारंबार। हे माते क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज है।
हे माते वरदे जड़ चेतन कर दे, द्वारे तेरे आऊं नित नित तुझको ध्याऊं, दानवता को नष्ट कर मानवता समृद्ध कर, विनती है संज्ञान कर इस जग का कल्याण कर, वंदना स्वीकार हो सुख का ही विस्तार हो, वंदना स्वीकार हो वंदना स्वीकार हो। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरी इसी के साथ आदरणीय इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरी को एंकर, सुनिएगा, इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरे को एंकर शोभा रानी जी का, जो कि इंदौर से है। जी बहुत धन्यवाद आपका। और माँ का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आप पर। बहुत सुंदर आवाज। जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम एक रचना सुनाना चाहते हैं कि हम इंसान मनुष्य कितना स्वार्थी है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और उसका खामियाजा भी वो खुद ही उठा रहा है। ये इस रचना का मर्म है जो हम अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलन विकट सा देख है धरा आजकल। मैम शोभा रानी जी आवाज माइक म्यूट कर लीजिए। जी जी जी। चलन विकट सा देख है धरा तृप्त आजकल, मनुष्यता जो स्वार्थ के तिमिर में लुप्त आजकल, निकृष्टता से शर्मसार सभ्यता पुकारती, उठा तू चेतना को जो कहीं है सुप्त आजकल, उठा तू चेतना को जो कहीं है सुप्त आजकल। ये सोचती रहे धरा भी ताकती है नभ को जब, दशा वहाँ करेगा क्या ये आदमी बसेगा जब। ये सोचती रहे धरा भी ताकती है नभ को जब, दशा वहाँ करेगा क्या ये आदमी बसेगा जब। अधर्म धूर्तता का व्याप्त जिसके रोम रोम में, अधर्म धूर्तता का व्याप्त जिसके रोम रोम में, जो भावना को कर रहा स्वयं से मुक्त आजकल, जो भावना को कर रहा स्वयं से मुक्त आजकल। प्रतीक धारणी अथा सुकृत्व सर्व शांति का, वो धर्म बन गया है खंग द्वेष और भ्रांति का। प्रतीक धारणी अथा सुकृत्व धर्म सर्व शांति का, वो धर्म बन गया है खंग द्वेष और भ्रांति का। लहकते लिप्सासुरे मनुष्यता को लीलती, लहकते लिप्सासुरे मनुष्यता को लीलती, सरित वो प्रेम भक्ति की कहाँ है गुप्त आजकल, सरित वो प्रेम भक्ति की कहाँ है गुप्त आजकल। तनिक न भाने क्यों तुझे स्वयं के ही विनाश का, तू कस रहा है फंद अब विध्वंस के ही पाश का। तनिक न भाने क्यों तुझे स्वयं के ही विनाश का, तू कस रहा है फंद अब विध्वंस के ही पाश का। रे जाग 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 खोले आँख और देख तू, रे जाग 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 खोले आँख और देख तू। समझ ले तेरी श्वास ही है विष से युक्त आजकल, समझ ले तेरी श्वास ही है विष से युक्त आजकल।
भविष्य का है मूल तेरा आज तू ये जान ले, दुराचरण को त्याग आत्म शुद्धि का संज्ञान ले। भविष्य का है मूल तेरा आज तू ये जान ले, दुराचरण को त्याग आत्म शुद्धि का संज्ञान ले। रे जाग 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 ऐसा चेतना को त्याग तू, रे जाग 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 ऐसा चेतना को त्याग तू। समझ ले अपने पाप से स्वयं है भुक्त आजकल, समझ ले अपने पाप से स्वयं है भुक्त आजकल। उठा तू चेतना को जो कहीं है सुप्त आजकल, उठा तू चेतना को जो कहीं है सुप्त आजकल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं कमेंट लेना चाहूंगी। योगिता त्यागी जी सादर वंदन बोल रही हैं, और राजीव खुंडेलवाल जी आपका स्वागत कर रहे हैं, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट से ले गए हैं। आगे मैं उनका स्वागत वंदन करती हूँ। श्रोताओं से विनम्र अनुरोध है वो जुड़े रहें, आप आगे अपना पाठ बढ़ाएं। जी बहुत धन्यवाद। और जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको हमारा सादर नमन। जी और जी अब हम अपनी एक अगली रचना सुनाना चाहते हैं। जी स्वागत। जी धन्यवाद। ये छंदमुक्त रचना है। आमतौर पे क्या होता है, रोजगार के लिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोग बाग अपने शहर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर कस्बों या बड़े शहरों की तरफ, या कस्बों से बाहर की तरफ, या नगरों से विदेशों की तरफ पलायन कर जाते हैं, और पीछे से जो खाली रह जाता है वो है उनका घर, मकान। जी बिल्कुल। तो ये शीर्षक है हमारी इस छंदमुक्त रचना का, घर। सुनिएगा। जी स्वागत। जी धन्यवाद। मैं वृद्ध मांद जर्जर का एक घर, मैं वृद्ध मांद जर्जर का एक घर, प्रतीक्षारत हूँ अपने बाशिंदों का। मैं वृद्ध मांद जर्जर का एक घर, प्रतीक्षारत हूँ अपने बाशिंदों का। क्लांत शांत एकटक निहारता सामने की सड़क को, क्लांत शांत एकटक निहारता सामने की सड़क को। हर आहट पर चौंकता शायद कोई आने को। हवा से लहराते इमली के वृक्ष को देख याद करता अपने स्वर्णिम पलों को। हवा से लहराते इमली के वृक्ष को देख याद करता अपने स्वर्णिम पलों को। जब मैं माँ की चूड़ियों से खनकता, बच्चों की किलोलों से चहकता, पिता की रौबदार आवाज से गूंजता। जब मैं माँ की चूड़ियों से खनकता, बच्चों की किलोलों से चहकता, पिता की रौबदार आवाज से गूंजता, दादी माँ के मंत्रोच्चार से पूरक रेचक करता, सदैव प्रसन्नचित अत्यधिक संतुष्ट। यहाँ का प्रत्येक निवासी मेरा अपना और मैं सबका होता था। मेरी आत्मा बसती थी उनमें, मेरी आत्मा बसती थी उनमें। जाते हुए सबने पलटकर देखा था, जाते हुए सबने पलटकर देखा था। आंखें नम थी उनकी, क्या वो मेरा आर्तनाद सुन पा रहे थे? आंखें नम थी उनकी, क्या वो मेरा आर्तनाद सुन पा रहे थे? मैं दोनों बाहें खोल रुक जाने की गुहार लगा रहा था, क्या वो मेरा आर्तनाद सुन पा रहे थे? संभवतः नहीं सुना। फिर वो आंसू अवश्य ही अपनी जड़ों से स्वयं को दूर करने की पीड़ा रही होगी। मैं तो उनका अपना था, मुझे क्यों छोड़ दिया? यद्यपि अकेला नहीं मैं, इमली के जर्द पत्ते जब तब आते हैं मिलने, हवा के सन्नाटों से मैं गूंजता भी हूँ, किंतु अपनी आत्मा को तलाशता अपनी दोनों बाहें खोले आज भी प्रतीक्षारत हूँ अपने बाशिंदों का, मैं उनका अपना घर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अब आगे आप अपना काम बढ़ाएं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।
तो चलिए, जैसा कि आपने हमारी परिचय में कहा था कि हम गजल जी लिखते हैं, तो गजल का है। एक शुरुआत। बिल्कुल जी जी, इरशाद एक बहुत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ और हम आमतौर पे अपनी गज़लें तरन्नुम में ही गाते हैं, हाँ तो हाँ सुनिएगा बिल्कुल एक बहुत छोटी स्वागत। सी। जी, 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 जी। आपकी शुरुआत हम संगीतमय करवा के जाएँगे यहाँ से ताकि आपका दिन भी बहुत खूबसूरत गुज़रे। बहुत शादी स्वागत है आपका। सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत एक सुंदर छोटी रचना बहर पढ़ी। की बहुत छोटी-सी गज़ल। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। हुँ। नजरों का मिलना था उनसे, नजरों का मिलना था उनसे, ख्वाब सजा एक अंगूठी में, दिल अटका एक अंगूठी में, चैन गया एक अंगूठी में, खूबसूरत नजरों मसला। का मिलना था उनसे, ख्वाब सजा एक अंगूठी में, दिल अटका एक अंगूठी में, आँखों में चमका जो सितारा, आँखों में चमका जो सितारा, हीरा था एक अंगूठी में, हीरा था एक अंगूठी में, पूरा न था वो चांद फलक पर, पूरा न था वो चांद फलक पर, आधा रखा एक अंगूठी में, आधा रहा एक अंगूठी में, प्यार का सीधा रास्ता मुड़ कर, प्यार का सीधा रास्ता मुड़ कर, बंध गया एक अंगूठी में, बंध गया एक अंगूठी में, कंगन भी हैरान है कैसे, कंगन भी हैरान है कैसे, शोर थमा एक अंगूठी में, शोर थमा एक अंगूठी में। मतलब देखिएगा, ध्यान कहाँ है तेरा रचना, ध्यान कहाँ है तेरा रचना, मैंने कहा एक अंगूठी में, मैंने कहा एक अंगूठी में, दिल अटका एक अंगूठी में, चैन गया एक अंगूठी में। बेहतरीन मक्ता, बहुत सुंदर गजल आपकी। और इसी के सुंदर, साथ बहुत कमेंट सुंदर। लेते हैं, कमेंट जी, ले बहुत लेते हैं। शुक्रिया। मौसमी प्रसाद जी का कमेंट था आपके लिए, बेहद खूबसूरत। और मोहम्मद सर जुड़े बहुत हुए थे, सुंदर, बहुत उन्होंने भी सुंदर आपकी मैडम, बहुत आपकी आवाज तारीफ की। बहुत अच्छी है। बहुत जी, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर गजल के साथ आप अपना बहुत सारे दूसरी श्रोता जुड़े गजल हुए हैं सुना और सकते हैं। बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी गजल की। जी, बहुत चलिए, धन्यवाद, आप बहुत अपना काव्य धन्यवाद पाठ आप जारी सभी की। रखिए। जी, 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 बहुत शुक्रिया। जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको दिली शुक्रिया हमारी तरफ से। और एक गजल और। जी इरशाद। जी, जी, बहुत शुक्रिया। ये भी हम तरन्नुम में, हम आमतौर पे तरन्नुम में ही सुनाते हैं, तो लीजिएगा, स्वागत है सुनिएगा स्वागत। हमारी। जी, 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 बहुत शुक्रिया।
बातों से मेरे दिल में यूं रास्ता बना लिया, बातों से मेरे दिल में यूं रास्ता बना लिया, छोड़ा है वो असर मुझे खुद सा बना लिया, बातों से मेरे दिल में यूं रास्ता बना लिया, छोड़ा है वो असर मुझे खुद सा बना लिया, बातों से मेरे दिल में यूं रास्ता बना लिया। पुरज़ोर इश्क था तेरा गाफिल मैं खुद से ही, पुरज़ोर इश्क था तेरा गाफिल मैं खुद से ही, पुरज़ोर इश्क था तेरा गाफिल मैं खुद से ही, बहकी मैं नदिया तुमको किनारा बना लिया, बहकी मैं नदिया तुमको किनारा बना लिया। शेर देखिएगा। अशकों से सींचा मैंने शजर तेरे इश्क का, अशकों से सींचा मैंने शजर तेरे इश्क का, अशकों से सींचा मैंने शजर तेरे इश्क का, दिल में तमाम यादों का सहरा बना लिया, दिल में तमाम यादों का सहरा बना लिया, वो खामोशी का शोर सताता था रात भर, वो खामोशी का शोर सताता था रात भर, वो खामोशी का शोर सताता था रात भर, उस शोर को सुकून का जरिया बना लिया, उस शोर को सुकून का जरिया बना लिया। शेर देखिएगा। महके थे शाने उनके रकीबों के इत्र से, महके थे शाने उनके रकीबों के इत्र से, महके थे शाने उनके रकीबों के इत्र से, पूछा पूछा तो मुस्कुरा के बहाना बना लिया, पूछा तो मुस्कुरा के बहाना बना लिया, जलता रहा चिराग शायद भी बज़्म में, जलता रहा चिराग शायद भी बज़्म में, जलता रहा चिराग शायद भी बज़्म में, निकला धुआं तो आँख का कजरा बना लिया, निकला धुआं तो आँख का कजरा बना लिया। और आखिरी शेर देखिएगा। जज्बात जो निकलते रहे बेहिसाब से, जज्बात जो निकलते रहे बेहिसाब से, जज्बात जो निकलते रहे बेहिसाब से, अरे कान में सजा उन्हें मतला बना लिया, अरे कान में सजा उन्हें मतला बना लिया, छोड़ा है वो असर मुझे खुद सा बना लिया, बातों से मेरे दिल में यूं रास्ता बना लिया, बातों से मेरे दिल में यूं रास्ता बना लिया, रास्ता बना लिया। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर आवाज आपकी है, गाने का अंदाज बहुत अच्छा है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आपको बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत आपकी कविताओं को पसंद कर रहे हैं। उन श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहिए ऐसे। जी बेहतरीन बेहतरीन इरशाद, बहुत बेहतरीन गजल रही है आपकी मैम, आप अपना आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारी हौसला अफजाई के लिए, और जो जुड़े हुए हैं लगातार हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो अब
एक और गजल और ये भी तरन्नुम में, इस आशा के साथ कि आपको पसंद आएगी। जी बहुत शुक्रिया। कमेंट रुक नहीं रहे तो मैं पढ़ नहीं पा रही, बहुत से लोग आपको कमेंट कर रहे हैं तो नाम चले गए हैं, तो आप उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोता जितने भी जुड़े हैं कृपया जुड़े रहें, आप अपना लाइव आगे बढ़ाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी हमें भी पता नहीं लग रहा है कौन जुड़ रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं हमारे बहुत सभी से लोग स्नेही जुड़े हुए हैं और ठहर नहीं रहे, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, फटाक से आके जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप बढ़ाएं, मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की दोबारा। जी चलिए, जब तक आप कमेंट्स तलाश करती हैं हम अपनी ये गजल सुनाते। ये हमें बहुत पसंद है अपनी ये गजल, और हमें जब मौका मिलता है तो हम ये जरूर सुनाते हैं। हमें मतलब स्वागत है, स्वागत। हमें बहुत अच्छी लगती है। जी बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको और जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन्हें भी ये पसंद आएगी। बिल्कुल पसंद आएगी। आप इतने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में गा रही है तरन्नुम में, तो जाहिर सी बात है पसंद आएगी। जी शुक्रिया। गिरे बहुत सुंदर गा रही है मैडम, सबको पसंद आ रहा है बहुत, और ऐसी आएगा। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, और सभी का बहुत शुक्रिया। हाँ गिरे चाहतों के शरर हर तरफ, गिरे चाहतों के शरर हर तरफ, तबाही की फैली खबर हर तरफ, तबाही की फैली खबर हर तरफ, गिरे चाहतों के शरर हर तरफ, गज़ब का हुनर ये भी रखते हैं हम, गज़ब का हुनर ये भी रखते हैं हम, किए ऐब सब दर गुज़र हर तरफ, किए ऐब सब दर गुज़र हर तरफ, सजा कर उसूलों को बैठे रहे, सजा कर उसूलों को बैठे रहे, वो हालात से बेखबर हर तरफ, वो हालात से बेखबर हर तरफ, न कर अपनी उल्फत का तू तज़किरा। तज़किरा का हम मतलब बताएंगे। तज़किरा मतलब जिक्र करना। तो शेर कुछ ऐसे है, न कर अपनी उल्फत का तू तज़किरा, वो बन जाएगी एक खबर हर तरफ, वो बन जाएगी एक खबर हर तरफ, बनाते हैं जो रिश्ते मतलब से बस, बनाते हैं जो रिश्ते मतलब से बस, बने बैठे हैं मोतबर हर तरफ, बने बैठे हैं मोतबर हर तरफ,
मोतबर का मतलब भी हम बताना चाहेंगे, जिनको नहीं पता है, इसका मतलब होता है विश्वास पात्र, विश्वस्त। बिल्कुल आमतौर पे ये होता है कि मतलब के लिए जो रिश्ते बनाते हैं बहुत मीठे, बहुत ही विश्वास पात्र बने होते हैं वो लोग। तो इस पे ये था हमारा शेर। अगला शेर देखिएगा कि बहाले सॉरी, बहाले गया सारे जज्बाते ही, बहाले गया सारे जज्बात ही, था दरियाए दिल में भंवर हर तरफ, था दरियाए दिल में भंवर हर तरफ। अब मतला देखिएगा, तबस्सुम से ही जान रचना गई, तबस्सुम से ही जान रचना गई, सितम ये भी है खूब तर हर तरफ, सितम ये भी है खूब तर हर तरफ, तबाही की फैली खबर हर तरफ, तबाही की फैली खबर हर तरफ, गिरे चाहतों के शरर हर तरफ, गिरे चाहतों के। जी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। बहुत खूबसूरत। पारुल अग्रवाल मित्तल जी का आपके लिए कमेंट है, राजेंद्र जट्टानी जी का आपके लिए कमेंट है। बहुत खूबसूरत और नमन व स्वागत अभिनंदन बोल रहे हैं आपको, बेहतरीन बोल रहे हैं आपको। कविता पाठ आपके लिए आगे बढ़ाए। दिल ये मेरा गया नहीं होता, आपसे गर मिला नहीं होता, जिंदगी ये मेरी अमानत है, आपसे घर मिला नहीं होता। चलिए आप अपना कविता पाठ आगे बढ़ाइए। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त। और अब एक हम छंद मुक्त रचना एक बार फिर से हम सुनाना चाहेंगे आप सभी को। बिल्कुल स्वागत है। और जी क्षमा कीजिएगा। इस रचना का शीर्षक है प्रश्न। जीवन के पथ पर, जी बहुत शुक्रिया। जीवन के पथ पर सूखे पत्तों से बिखरे प्रश्न, जीवन के पथ पर सूखे पत्तों से बिखरे प्रश्न, जिज्ञासा की हवाओं पर थिरकते, भावनाओं के तूफानों में तांडव करते, मेरे मस्तिष्क को विचलित, हृदय को उद्वेलित करते, न जाने क्यों मुझे अपने से लगते हैं, हर समय साथ, हर बात पर साथ। कुछ सतही जिनके उत्तर भी आसपास, कुछ गूढ़ इतने कि मेरे अंदर स्थापित त्रैलोक्य के सारे पट खुलवा दे, और उत्तर अपने साथ अनंत प्रश्नों से सज्जित उत्तरीय लिए स्वयं एक प्रश्न सा प्रकट हो, और निर्णय मेरे विवेक पर कि इसे प्रश्न के रूप में स्वीकार करूं अथवा उत्तर मान संतुष्ट हो जाऊं। एक चिरस्थायी प्रश्न तत्पर दिखाई देता है आख्यातित करने को मेरे जीवन का गणित। एक चिरस्थायी प्रश्न तत्पर दिखाई देता है आख्यातित करने को मेरे जीवन का गणित, कि मेरी प्रत्येक श्वास के साथ एक पल मेरे जीवन में जुड़ा है या घटा है। वो एक पल मेरी आयु में मिला है या कम हुआ है। मेरी श्वासों की गणना बढ़ी है या घटी है।
मैंने जीवन जिया है या खत्म किया है? शेष क्या है, जीवन या मृत्यु? हे प्रश्न, तुम वासुकी बन मेरे मन सागर में मंथन कर व्यग्रता का विष उत्पन्न करते हो। हे प्रश्न, तुम वासुकी बन मेरे मन सागर में मंथन कर व्यग्रता का विष उत्पन्न करते हो। देखो ये मंथन रुके ना, देखो ये मंथन रुके ना, ये चलता रहे तब तक जब तक ज्ञान का अमृत घट ना निकल आए। ये चलता रहे तब तक जब तक ज्ञान का अमृत घट ना निकल आए और मुझे प्राप्त हो शांति। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बेहतरीन आपकी छंद मुक्त रचना। मैं चंद पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। नहीं आपसे जो मिलते कहा मुझको प्यार होता, मेरी जिंदगी में कोई न विशाल यार होता। हुआ इश्क आदमी को तो समझ में कुछ ना आता, चले सिलसिला नजर का जो जिगर के पार होता। आपकी बहुत सुंदर बेहतरीन रचना के लिए दिली मुबारकबाद देती हूँ और आप अपना लाइफ आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर रचना आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सौभाग्य जी, बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि आपको अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और एक और छंद मुक्त, इसका शीर्षक है फुटपाथ। जी, इसका शीर्षक है फुटपाथ। जी, क्या समझा है आपने, ये दिल है मेरा कि फुटपाथ? क्या समझा है आपने, ये दिल है मेरा कि फुटपाथ? यूं ही चहलकदमी करते चले आए हैं, यूं ही चहलकदमी करते चले आए हैं। आ ही गए हैं तो जरा रुकिए, जायजा लीजिए, एक बस्ती बस्ती है इस फुटपाथ पर। आ ही गए हैं तो जरा रुकिए, जायजा लीजिए, एक बस्ती बस्ती है इस फुटपाथ पर। वो देखिए, गरीब से मेरे जज्बात अरमानों की अमीरी से जलते हैं। अरमान हमेशा बहुत अमीर होते हैं और जज्बातों की गरीबी थोड़ी ढीली पड़ जाती है उनके आगे। तो वो देखिए, गरीब से मेरे जज्बात अरमानों की अमीरी से जलते हैं। कम किसी हाल में नहीं, बस हालातों में ढलते हैं। कम किसी हाल में नहीं, बस हालातों में ढलते हैं। अरमान भी इच्छा शक्ति के दम पर पलते हैं। अरमान भी इच्छा शक्ति के दम पर पलते हैं। फुटपाथ के कोने कोने में बसते हैं। वो देखिए, छोटा सा ठेला खुशियों की चाट का, और ये कोना है उम्मीदों की खौलती चाय का। वो सतरंगी शेड मेरे सपनों का है, वो सतरंगी शेड मेरे सपनों का है, और ये जमावड़ा मेरे अपनों का है। यहाँ प्यार का लैंप पोस्ट हमेशा जलता है, यहाँ प्यार का लैंप पोस्ट हमेशा जलता है। आइए बैठिए आप भी, बैठिए आप भी, हाथ सेकिए चाहतों के अलाव में, आराम से रखिए खुद को दोस्ती के घेराव में। बैठिए आप भी, हाथ सेकिए चाहतों के अलाव में, आराम से बैठिए, आराम से रखिए खुद को दोस्ती के घेराव में। वैसे यहाँ बसने के इरादे से आए हैं या टहल कर निकल जाएंगे? यहाँ बसने के इरादे से आए हैं या टहल कर निकल जाएंगे? बस इतना ख्याल रखिएगा, आप अपने पैरों के निशान इस फुटपाथ पर हर हाल में हमेशा के लिए छोड़ कर जाएंगे, छोड़ कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना आपकी। अब इसके लिए मैं दो पंक्तियां अपनी कहना चाहूंगी आपके लिए। तेरे आगे ये सुर झुकता हमारा, तू ही पूजा तू ही सजदा हमारा, पलक से चांद तारे भी ले आते, सनम का दिल अगर होता हमारा। चलिए मैं आगे चाहती हूँ कि आप अपना लाइफ बढ़ाएं। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट आपके लिए आ रहे हैं। सभी लोग बेहतरीन, वाह वाह, और आपकी आवाज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो आप अपना लाइफ आगे बढ़ाएं।
जी बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का भी, और जो हमें फेसबुक के और यूट्यूब के पटल पर हमें देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल ये हम तहत में सुनाएंगे आपको। हम सभी को एक चीज की जरूरत होती है जिसकी हमेशा कमी है, वो है वक्त, बिल्कुल समय। इसका तो समय की जी, बाध्यता तो तो रहती है सभी के पास, वही तो प्रॉब्लम है। हमेशा ही रहती है उसकी सुनाना तो कमी। हम बहुत कुछ चाहते हैं, और लेकिन वो छोटे से दायरे में कैद करना पड़ता है। तो आप जो आप सही अच्छे से बात। अच्छा सुनाना जी चाहें, मैं आपको सुनना चाहूंगी, और सभी श्रोतागण हमारे सुनना चाहेंगे। इस पूरे देश और विदेश से भी बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं। आप स्वागत है, आप बढ़ाएं अपना लाइफ। जी, आप सभी को शुक्रिया। तो ये गजल हमारी तहत में शेर कुछ इस तरह से है कि ज्यादा नहीं दरकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। ज्यादा नहीं दरकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। जीने को पल दो चार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। ज्यादा नहीं दरकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। जीने को पल दो चार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। हर ताल पे इन धड़कनों की नाचती हैं ख्वाहिशें। हर ताल पे इन धड़कनों की नाचती हैं ख्वाहिशें। कोशिश करे झनकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। कोशिश करे झनकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। कुछ रिश्ते बदले, सोच बदली, बदले हैं इंसान भी। कुछ रिश्ते बदले, सोच बदली, बदले हैं इंसान भी। हम भी बदलेंगे यार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। ज्यादा नहीं दरकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। नजदीक आ, कुछ बात कर, दिखला जरा सा प्यार भी। नजदीक आ, कुछ बात कर, दिखला जरा सा प्यार भी। मांगा कहाँ कुछ यार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। मांगा कहाँ कुछ यार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। ठहरो, ठहरो जरा तुम ए फरिश्ते, अब चलूंगी साथ ही। ठहरो जरा अब, ठहरो जरा तुम ए फरिश्ते, अब चलूंगी साथ ही। हो जाऊं मैं तैयार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। हो जाऊं मैं तैयार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। जीने को पल दो चार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। ज्यादा नहीं दरकार, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए। बहुत बहुत वाह, शुक्रिया आप बहुत सभी का। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सभी बहुत सुखों सुंदर, की बहुत छाव सुंदर। है, क्या बात सभी है। सुखों की छाव है, कभी दुखों से नाता, दोनों आते पास में समय चक्र बतलाता। दुख सुख आना भाग्य है, जीवन पथ अनजाना, अपने अपने कर्म है, हंसकर सभी बिताना। तो सुरेश चौधरी जी का आपके लिए कमेंट है, बस एक वक्त थोड़ा चाहिए, कह रहे हैं बहुत पसंद आई आपकी रचना। और बहुत भी सुंदर मैडम। सुरेश सर, बहुत जी। धन्यवाद। और भी बहुत श्रोतागण जी हैं जो आपके लिए खूबसूरत खूबसूरत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आपकी बेहतरीन रचना के लिए हार्दिक बधाई। आप अपना आगे लाइफ बढ़ाएं। जी जी, हमें अभी कितना वक्त और है, आप कृपया ये बताइएगा, नहीं, हम बस उसी दो हिसाब से हम। दो 12:45 पर दूसरा शुरू हो जाएगा। तो 3 मिनट है, 2 मिनट है आपके पास और। आप एक छोटा सा दो मुक्तक बस मिनट पेश कर सकती हैं, बस उससे ज्यादा समय नहीं है आपके पास। जी हाँ, जी जी, इसीलिए हमने आपसे पहले ही हाँ पूछ लिया। और जी। एक, चलिए एक मुक्तक पर ही हम इसे समाप्त हाँ करेंगे जी जी, कि स्वागत है। जी 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 जी, एक छोटे छोटे मुक्तक ही हम आपको सुनाएंगे। एक ये देखिएगा कि बेख्याली में जो पकड़ा हाथ अपने हाथ में, बेख्याली में जो पकड़ा हाथ अपने हाथ में, टूट कर बरसे मेरे जज्बात सारे हाथ में। बेख्याली में जो पकड़ा हाथ अपने हाथ में, टूट कर बरसे मेरे जज्बात सारे हाथ में। रहमतों का नूर लेकर सब फरिश्ते आ गए, रहमतों का नूर लेकर सब फरिश्ते आ गए। लिख गए बंधन वो जन्मों का हमारे हाथ में, लिख गए बंधन बहुत जन्मों सुंदर। का हमारे हाथ में। तो ये एक था, और एक हम जरूर आपको सुनाना चाहेंगे कि मैम माइक म्यूट कर लीजिए आप अपना।
ये एक हमने किसानों के ऊपर बस लिखा था कुछ, उनकी स्थिति को देखकर हम पूरा नहीं सुनाएंगे, सिर्फ 4 पंक्तियां सुनाएंगे कि पसीने से अपने जो सींचे धरा, पसीने से अपने जो सींचे धरा, नहीं उसके माथे शिकन भी जरा, पसीने से अपने जो सींचे धरा, नहीं उसके माथे शिकन भी जरा, भरे पेट दुनिया का जो अपने दम, भरे पेट दुनिया का जो अपने दम, वो निर्धन कृषक भूख से ही मरा, वो निर्धन कृषक भूख से ही मरा। वाह वाह, बहुत तो सुंदर। ये बस एक, अब हम अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि आगे भी ये जारी रहना है, आगे और भी लोग सुनाने आने वाले हैं, इसलिए हम सबको नमस्कार करते हैं और आपको मुक्ता के साथ ही बहुत बहुत बधाई, आपका स्वागत, अभिनंदन। यही श्री लिखते हैं, आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आप जुड़ी से हमें सुना और हमारी हौसला अफजाई करी, आप दोनों को, और जो श्रोता लोग और जो हमारे मित्र और हमारे गुरुजन हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ, उन सभी को एक बार हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय, अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत धन्यवाद। द मैजिक मैन ग्रुप आपको बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है, और आप आगे भी हम आपको सुनेंगे, यही इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, अवश्य जी, नमस्कार नमस्कार।